तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। हर एक चीज़ के बारे में जो है, हर एक सिंगल चीज़ के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। और लास्ट वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों, हमने कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात किया था, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, और पेनक्रियाज जो है उसमें जो बीटा सेल और गामा सेल से जो भी सेक्रेशन होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने कंप्लीट देख लिया। और इस तरह से हमारा जो है प्यारे दोस्तों, दो मेन चैप्टर जो है बायोलॉजी का वो फिनिश हो चुका है। कौन कौन सा? एक एक्सक्रेटरी सिस्टम और एक डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों सिस्टम जो है हमने अच्छे तरीके से एक भी सिंगल टॉपिक को बिना छोड़े हुए जो है हमने कंप्लीट किया है प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों, आज हम एक और नया चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पहले अगर डिफिनेशन की बात करें प्यारे दोस्तों न्यूट्रिशन की, तो क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस in which intake food used as energy substances, है ना। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन, जिसमें ग्रहण किया हुआ भोजन ऊर्जा, क्या? ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है ना। तो जो भी हम खाते हैं, है ना, या न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो भी हम खाते हैं तो वो जो है पदार्थ हमें एनर्जी देने वाला सब्सटेंस के रूप में जो है कार्य करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है ना, ताकत मिलता है, जिससे हम सभी प्रकार के कार्यों को कर पाते हैं आसानी से। जैसे अभी हम बोल पा रहे हैं तो एनर्जी की वजह से, दौड़ते हैं तो एनर्जी की वजह से, भागते हैं तो एनर्जी की वजह से, है ना, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं तो सब एनर्जी की वजह से, है ना। हर कार्य को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो हम खाते हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच इनटेक फूड यूज्ड एज एनर्जी सब्सटेंसेस, है ना। मतलब कि खाए जाने वाले पदार्थ को जो है एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा देने वाले पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। ओके, अब बात करें प्यारे दोस्तों कि स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के जो है कितने चरण होते हैं, कितने स्टेज होते हैं, कितने स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के, है ना। हाउ मेनी स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्यारे दोस्तों? इंजेक्शन ऑफ फूड, है ना, भोजन ग्रहण करना। पहला स्टेप क्या है पोषण का? कि हम जो भी चीज है पहले खाते हैं, है ना। वही तो फर्स्ट प्रक्रिया हुआ कि खाने से पहले भी कुछ करते हैं जो हमें एनर्जी मिलता है? नहीं, पहले हमें क्या करना होता है? कोई भी चीज को जब हमें भूख लगती है या फिर खाने की इच्छा होती है तो पहले हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो वही है भोजन ग्रहण करना। इंजेक्शन ऑफ फूड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, भोजन का पचना। दूसरा चरण जो है प्यारे दोस्तों क्या है? जैसे हम खाते हैं, खाने के बाद जो है भोजन हमारा क्या होता है? हमारे अंदर विभिन्न ऑर्गन्स के थ्रू जो है पचता है। कैसे पचता है ये हमने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है। कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में हमने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट किया, है ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, है ना, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना। जो भी हम खाना खाते हैं प्यारे दोस्तों, तो उनसे जो है क्या होता है? शरीर में एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण होता है ना। अवशोषण किया जाता है उन फूड मटेरियल से, है ना। किसको? वहां प्रेजेंट सब्सटेंसेस को, तत्वों को, है ना। ये थर्ड
स्टेज हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। एंड फोर्थ स्टेप की बात करें प्यार दोस्तों, तो फोर्थ स्टेप इज एसाइमिलेशन, मींस दैट स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्या होता है प्यार दोस्तों? मिक्स्ड इन ब्लड, जो भी हम अवशोषण करता है हमारा शरीर, है ना, जिन भी सब्सटेंसेस को क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है, उसको क्या करता है, ब्लड में मिक्स कर देता है, मिलाने का काम करता है, मिश्रित करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं एसाइमिलेशन। ओके, क्या बोलते हैं? एसाइमिलेशन, स्वांगीकरण। मिक्स्ड इन ब्लड मतलब कि ब्लड में, रक्त में मिश्रित करता है उन सब्सटेंसेस को जो हमारा बॉडी जो है भोजन से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। ओके, उसके बाद फिफ्थ स्टेज क्या है, फिफ्थ स्टेप, पांचवा स्टेप क्या है प्यार दोस्तों? कि निष्कासन, इजेक्शन। ओके, क्या है? इजेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। ओके, अपशिष्ट पदार्थों का जो है निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकाल देते हैं हम अपने बॉडी से, है ना, जो कचड़े के रूप में होता है हमारे बॉडी में जमा हुआ, जो हम एवरीडे जो है लिक्विड और अर्ध तरल वाला जो फॉर्म होता है ना, जिसको काइम बोलते हैं, वो सब हम बाहर निकाल देते हैं। सुबह सुबह में जाते हैं, एकदम बाथरूम हल्का होकर आते हैं और मुंड एकदम अपना फ्रेश कर लेते हैं, कहते हैं वाह मजा आ गलो हो, मजा आ गलो, अच्छा लग लो, अब थोड़ा अच्छा लगे तो फ्रेश, उसको बोलते हैं, है ना। जैसे गाँव देहात में बोले कहाँ जा रहे ले, झंडा फिरे जा रहे हो, का करे ले, झंडा फिरे। तो वही झंडा फिरे, जैसे कि हम नॉर्मल बाथरूम जाते हैं सुबह में, है ना, पोटी वोटी करते हैं, तो यही है इजेक्शन, निष्कासन। तो अपशिष्ट पदार्थों को लास्ट में बाहर निकाल देते हैं। तो ये है 5 स्टेप जो पोषण में आते हैं, न्यूट्रिशन में आते हैं, दैट दिस ऑल आर द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। हाउ मेनी स्टेप्स? 1 2 3 4 5, है ना, देयर इज 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने अभी यहाँ कंप्लीट देखा कि कौन कौन सा होता है। अब बात करें प्यार दोस्तों न्यूट्रिएंट्स की, है ना, न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। तो जो हम भोजन करते हैं प्यार दोस्तों, है ना, देख लेते हैं। द सब्सटेंसेज विच इज यूज्ड इन न्यूट्रिशन कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो वे पदार्थ जो हम पोषण में प्रयोग करते हैं, है ना, वैसे पदार्थ जिनका प्रयोग हम पोषण में करते हैं, उन्हीं को है जो क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, है ना। क्या क्या पोषक तत्व होते हैं अभी हम विस्तार से देखेंगे। तो वे पदार्थ जिनका जो है पोषण में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ कहा जाता है। एंड द न्यूट्रिएंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्यार दोस्तों कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो देखते हैं कि कौन कौन से 2 भागों में जो है न्यूट्रिएंट्स डिवाइड होता है, पोषक तत्व डिवाइड होता है। तो बात करें प्यार दोस्तों पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की, तो ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कि जिसमें कार्बन की मात्रा होगी, जहां कार्बन पाया जाएगा, और इनऑर्गेनिक जहां पर कार्बन पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा, मतलब कि ऑर्गेनिक एक होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन की मात्रा प्रेजेंट होती है ना, तो कार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन दैट कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा प्रेजेंट नहीं होती है ना, कार्बन के पदार्थ प्रेजेंट नहीं होंगे, उसी को बोलेंगे अकार्बनिक पदार्थ। तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हम अपने भोजन के थ्रू अपने पोषण में जो है लेते हैं। तो वो है प्यार दोस्तों, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, है ना, सेकेंड इज फैट, थर्ड इज प्रोटीन एंड विटामिन। ओके, तो हम अपने न्यूट्रिशन में क्या क्या लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। ये है सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि ये सब जो है कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और बात करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की प्यारे दोस्तों,
अकार्बनिक पदार्थों की, तो उसमें आएगा आपका वाटर एंड मिनरल्स। क्या आएगा? वाटर एंड मिनरल्स। जल, पानी और जो खनिज होते हैं वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसमें किसी भी तरह से कार्बन जो है मिला हुआ नहीं होता है। और मिनरल्स की बात करें प्यारे दोस्तों, तो हमारे बॉडी को कौन कौन से मुख्य मिनरल्स की जरूरत होती है? Na, सोडियम, K पोटेशियम, P फॉस्फोरस एंड Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Fe आयरन, लोहा। तो इस तरह से मेन इन खनिजों की जो है हमारे बॉडी को जरूरत होती है, जिससे हमारा जो है मशीन अंदर का सही से काम कर पाता है। तो अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, फर्स्ट यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसकी क्या जरूरत है ना? तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ओके, तो प्रोड्यूस बाय प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो निर्माण होता है प्यारे दोस्तों, इसका जो प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो किसके द्वारा होता है? प्लांट्स, पेड़ पौधे के द्वारा होता है। और पेड़ पौधे जो है इसको सूर्य के प्रकाश मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है इसको बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, है ना? प्रकाश संश्लेषण से पौधे द्वारा जो है ये निर्माण होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की प्यारे दोस्तों, तो ये तीन चीजों से, तीन तत्वों से मिलकर बना है। एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है कितने चीजों से मिलकर बना है? तीन तत्वों, तीन सब्सटेंसेस कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। एक तो कार्बन, है ना, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। और इनके अनुपातों की बात करें कार्बोहाइड्रेट में प्यारे दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है प्यारे दोस्तों क्या होता है? 1:2:1 का जो है क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है रेशियो प्रेजेंट होती है, अनुपात में होता है। कितना? 1:2:1 में, 1:1 के रेशियो में जो है प्यारे दोस्तों ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। मतलब कि कार्बन जो है 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट का जो है फॉर्मेशन करते हैं तीनों मिलकर। अगर बात करें प्यारे दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट की फिर से, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू अस। हमें जो है क्या देता है? ऊर्जा देता है। हमें हमारे शरीर में जो भी एनर्जी की जरूरत होती है ना, वो ज्यादातर किससे फुलफिल किया जाता है? इस कार्बोहाइड्रेट से, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें क्या देता है? ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, है ना, जिससे हम अपने कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की प्यारे दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उससे हमें 4.2 कैलोरी जो है क्या मिलेगी? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का जो है ऐसा ही मात्रा कह सकते हैं कि क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी से ही जो है हम ऊर्जा को मापने का काम करते हैं, मात्रक है ये, इसलिए यहाँ हमने लिखा है 4.2 कैलोरी। मतलब कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना एनर्जी मिलेगा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और अगर बात करें प्यारे दोस्तों कि एक नॉर्मल से इंसान को पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, पर डे उसे कितनी जरूरत है, उसकी नीड क्या है कार्बोहाइड्रेट की पर डे की, तो वो है प्यारे दोस्तों 350 से 450 ग्राम पर डे, है ना। हर डे आदमी को कम से कम जो है 350 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है ना। इसकी नीड होती है, नीड टू अस, मतलब हम लोगों की इसकी जरूरत होती है। अगर बात करें प्यारे दोस्तों बेस्ट सोर्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट का, तो बेस्ट सोर्स क्या है? सबसे अच्छा स्रोत, सर्वोत्तम स्रोत, तो वो होता है ओट्स। क्या? ओट्स। ओट्स मतलब कि दलिया, है ना। दलिया जो है बहुत सारे चीजों को मिला करके बनाया जाता है, तो ये जो दलिया है ओट्स से, यही जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो ओट्स, है ना, बहुत सारे चीजों से मिलकर इसको बनाया जाता है, जो बहुत सारे अनाज उसमें मिले होते हैं तरह तरह के। तो ये है दलिया, जो बेस्ट सोर्स है, सबसे अच्छा स्रोत है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो प्यारे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट अभी इतना ही में खत्म नहीं हुआ है, अभी ये कितने टाइप का होता है, इसका वर्क क्या है, कैसे फंक्शन, इसकी कमी अगर हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, इन सारे चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी एक्टिव कर ले।
तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।